नेम इज डॉक्टर रिचा। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है क्लास 9 का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का टॉपिक कोलॉइड्स। कोलॉइड्स मैं पहले भी अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने सॉल्यूट, सॉल्वेंट, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, देन डिस्पर्सिंग फेज एंड डिस्पर्स मीडियम मैंने पूरा आपको बताया था। उसमें बेसिकली क्या था मैं आपको यहाँ एक बार और बता देती हूँ। डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स फेज की हम बात करें तो हम इसको एक तरह से मान लें कि ये सॉल्यूट के फॉर्म में मान लेते हैं हम इसको, और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉल्वेंट के फॉर्म में मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फॉग है, जो कि विंटर्स में हमेशा आप देखते हैं कोहरा छा जाता है, तो फॉग बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन है आप बोलोगे। उसमें जो डिस्पर्सिंग मीडियम, आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियम जो है हमेशा सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तो इसमें जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो गैस है फॉग में, और वाटर वेपर क्या है, डिस्पर्स फेज है। तो इस तरीके से मिलके फॉग बना। और यही बात करें मिल्क की बात करें तो मिल्क में हम बात कर रहे हैं डिस्पर्सिंग मीडियम जो आपका लिक्विड है, और डिस्पर्स फेज क्या है, इसमें फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी दूध फाड़ते हैं पनीर निकालने के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो लिक्विड है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, और जो व्हाइट उसके जो निकल के आता है पनीर, बेसिकली वो क्या है, वो फैट्स एंड प्रोटीन्स है। ठीक है, तो ये कोलॉइड्स में क्या होता है, क्या देखिएगा, कोलॉइड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े से ना थिक लिक्विड सॉर्ट ऑफ होता है उसमें। आप वहां लिखकर बताइएगा एग्जाम में, बस ये मैं आपको अपनी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा थिक लिक्विड्स होते हैं ये। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मिल्क की, पेंट की, जेली की, शैम्पू की, सोप सॉल्यूशन की, स्टार्च सॉल्यूशन की, ये सब क्या है, सब कोलॉइड्स है। मींस इसमें जब हम लाइट पास करते हैं, जब हम लाइट पास करेंगे सॉल्यूशंस में, तो वो लाइट पास आराम से हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज दिखने में तो वो हमें क्या दिखेगा, होमोजेनियस। मिल्क तो आपको दिखने में एक जैसे दिखेगा, होमोजेनियस, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दिखने में तो वो होमोजेनियस है, बट एक्चुअली वो हेटेरोजेनियस होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लाइट आराम से पास हो जाती है, और हमें पता है कि जो भी हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस होते मिक्सचर्स होते हैं उसमें हमेशा लाइट पास हो जाती है। अगर मैं कोलॉइड्स को एक्सपेरिमेंटली दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि ये मिल्क में जो है मैं लाइट पास करवा रही हूँ, तो क्या इसमें से लाइट पास हो पा रही है, क्या इसमें से लाइट पास हो पा रही है, देखिए इसमें से लाइट आराम से पास हो पा रही है, इसमें से लाइट आराम से पास हो पा रही है। मींस ये दिखने में तो कैसा लग रहा है आपको, होमोजेनियस, पर एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनियस। ऐसे हम बात करें, ये एक स्टार्च सॉल्यूशन है, अगर मैं स्टार्च सॉल्यूशन की बात करूं तो देखिए इसमें से भी लाइट पास हो पा रही है, आप देखिए बिल्कुल आराम से लाइट पास हो पा रही है। ये भी स्टार्च सॉल्यूशन भी जो क्या है आपका, ये हेटेरोजेनियस है, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन शो कर रहा है। या हम सोप सॉल्यूशन की बात करें, देखिए सोप सॉल्यूशन में भी आराम से लाइट पास हो जा रही है। तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये कोलॉइड्स के हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो भी हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस या मिक्सचर्स होते हैं उसमें से आराम से लाइट पास हो जाती है, बिकॉज उसमें स्पेस रहता है, आराम से लाइट, ये बीम ऑफ लाइट हम इसको बोलेंगे कि बीम ऑफ लाइट जो है आपके आराम से स्कैटर हो जाती है कोलॉइडल सॉल्यूशंस में। तो इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब ये जो स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जो हमें फॉरेस्ट में जब धूप छनती हुई आती तब भी हमें टिंडल इफेक्ट शो होता है, और या फिर हम देखते हैं कि अगर अंधेरा कमरा है उसके अंदर एक डोर के अंदर छेद कर दिया जाए, वहां से अगर आप देखेंगे तो धूप जो है छनती हुई आती है, और उसमें से आपको डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट भी शो होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, ये वो भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इट्स अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि जो कि स्कैटर करती है। ठीक है, अच्छा ऐसा होता क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा क्यों होता है, और कोलॉइड्स हेटेरोजेनियस क्यों है, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स हैं, कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़े, यानी कि होमोजेनियस सॉल्यूशन जो हमने बताया था, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, उससे बड़े, और हेटेरोजेनियस से छोटे होते हैं, यानी कि सस्पेंशन से छोटे होते हैं। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आर बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन सस्पेंशन। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कोलॉइड्स। थैंक यू सो मच।